Assalamu alaikum guys, I hope so you people are doing well. This is your English language trainer Ali Raza और आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं which is second conditional sentences. इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले इसका यूज जानना बहुत जरूरी है कि इसका यूज कहां पे होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई हम सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल कहां पे करें और उनको अक्सर इस चीज में डिफिकल्टी होती है और वो एग्जाम्स वगैरह में या डेली लाइफ में भी इस तरह की रिलेटेड टू सेकंड कंडीशनल गलतियां करते हैं. इसका यूज जानना सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका यूज कहां होता है, हम किस तरह की सिचुएशंस में इसको यूज करते हैं. याद रखें, हम इसको हिपोथेटिकल, इसी तरह इमेजिनरी सिचुएशंस, अनरियल सिचुएशंस और इम्पॉसिबल सिचुएशंस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. मतलब फर्जी सिचुएशन जिसमें हम कोई बात फर्ज कर रहे हो, या आप ऐसे कर लें कि आप कोई इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिन करो भी अगर ये हो जाती सिचुएशन तो ये होता फलाना फलाना, आप इसको इसके लिए भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसको ऐसी सिचुएशंस में भी यूज कर सकते हैं जो नियरली इम्पॉसिबल हैं या जिनकी आपको बिल्कुल भी तवक्का नहीं है होने की, या आप यूं कह लें कि बहुत कम तवक्को है किसी चीज के होने की, मतलब इम्पॉसिबल या नियरली इम्पॉसिबल. इस तरह की सिचुएशंस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं. मेनली मैंने आपको बताया कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कोई बात फर्ज करनी पड़े या कोई फर्जी सिचुएशन है, ख्याली सिचुएशन, इसी तरह नियरली इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबल सिचुएशन, इस तरह के जुमलों के लिए, इस तरह की सिचुएशंस के लिए आप सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं. आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी. और अगर आप लोगों को अभी भी ये बात समझ नहीं आई, आप लोग कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दूंगा. अब इसका मेथड देखते हैं कि इसके बनाने का मेथड क्या है. इसको बनाने का तरीका है, आप सबसे पहले इफ क्लॉज और इफ क्लॉज के बाद रिजल्ट क्लॉज लगाएंगे. इफ क्लॉज में क्या आएगा, इफ सबसे पहले, उसके बाद पास्ट सिंपल, ये बन गई इफ क्लॉज. इस तरह रिजल्ट क्लॉज में क्या आएगा, वुड, शुड, कुड और माइट, इस तरह के अल्फाज आ सकते हैं. इस टॉपिक को मैं 3 स्टेट्स में पढ़ाऊंगा. सबसे पहले स्टेट ऑफ बीइंग, फिर स्टेट ऑफ पोजेशन एंड लास्ट स्टेट ऑफ एक्शन. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की. स्टेट ऑफ बीइंग को, तो स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, होना, मतलब इसमें सब्जेक्ट की स्टेट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अब यूज को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है और उसके मुताबिक हम इसमें सिचुएशंस ऐड करेंगे और उनको साथ हम डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुपरमैन होता तो लोगों की मदद करता. अब ये सिचुएशन है बिल्कुल इम्पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं सुपरमैन तो बन नहीं सकता, ना मैं कोई सुपर हीरो बन सकता हूं. तो ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है कि भाई मैं तो सुपरमैन बन ही नहीं सकता. इफ आई वर अ सुपरमैन, इफ आई वर सुपरमैन, अगर मैं सुपरमैन होता तो लोगों की मदद करता. आई वुड हेल्प पीपल. अब देखिए यहां पे वुड क्यों आया है, वुड यहां पर इसलिए आया क्योंकि इफ आई वर, इफ क्लॉज पास्ट में थी. मैंने आपको बताया था कि अगर वो इफ क्लॉज पास्ट में होगी तो रिजल्ट क्लॉज में अगर विल आ रहा होगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में, कैन कुड में और में माइट में. इसी तरह अब हम एक और सिचुएशन को देख सकते हैं. अगर मैं पाकिस्तान का सदर होता तो इंसाफ नाफिज करता. अब बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ लोगों के दरमियान डिबेट चल रही होती है और उसमें मुल्की हालात पे अगर बात हो रही है तो उसमें एक बंदा कहता है भाई अगर मैं पाकिस्तान का सदर होता ना तो मैं इंसाफ नाफिज करता. अक्सर होता है, अक्सर औकात हमारे साथ भी होता है, आप सबके साथ भी होता होगा, भाई अगर मैं पाकिस्तान का सदर होता मैं ये करता, अभी मैं वो करता. मतलब अभी आप पाकिस्तान के सदर हैं नहीं, आप एक तस्वुर बता रहे हैं, आप अपना ख्याल बता रहे हैं, इमेजिनेशन, इमेजिनरी थिंग है. और ये थिंग इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये कह सकता हूं कि बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि नियरली इम्पॉसिबल. लेकिन इस सिचुएशन को बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं कह सकते. अभी आप पाकिस्तान के सदर नहीं है, हो सकता है कल को आप पाकिस्तान के सदर बन जाए, लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन नियरली इम्पॉसिबल है. ठीक है, आप ये कह सकते हैं इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान का सदर होता, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो इंसाफ नाफिज करता, आई वुड इंपोज जस्टिस. आई होप ये जो चीज है आपको समझ में आ गई होगी. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अगर वो ईमानदार हुआ तो सच बोलेगा. अब इस सिचुएशन में क्या है, इसको भी गौर से देखें. अब इसमें होता का लफ्ज नहीं, इसमें हुआ. अगर वो ईमानदार हुआ तो सच बताएगा या सच बोलेगा. अब ये सिचुएशन में मैं सेकंड कंडीशनल क्यों यूज करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है वो सच बोलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर इम्कान तो यही है भी कि वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है. तो मैं कह रहा हूं भाई थोड़ी बहुत भी अगर पॉसिबिलिटी, मैं कहूं भाई अच्छा अगर वो ईमानदार हुआ तो सच बोलेगा. मतलब
ज्यादातर इम्कानात यही है, लेकिन थोड़ी बहुत भी बिलीव अभी कि अगर वो ईमानदार हुआ तो सच बोलेगा। इफ ही वर ऑनेस्ट ही वुड स्पीक ट्रुथ। अगर वो ईमानदार हुआ तो सच बोलेगा। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर हमें प्रोबेबिलिटी है किसी चीज के होने की तो हम उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा इसमें मैं श्योर नहीं हूं कि वो सच बोलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत भी एक बिलीव था कि भी वो बोल सकते हैं, अगर वो ईमानदार हो तो सच बोल देगा, लेकिन मुझे ज्यादा इस पर यकीन नहीं है और इसमें मैं कंफर्म भी नहीं हूं, श्योर भी नहीं हूं, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। सो आई होप ये जो स्टेट ऑफ बीइंग का टॉपिक है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे स्टेट ऑफ पोजेशन पे, यानी मलकियत को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें इस्लामाबाद लेके जाता। अब मेरे पास प्रेजेंट सिचुएशन में गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं अपना एक ख्याल बता रहा हूं लेकिन इस बात का मेरे पास से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात याद रखें। मैं ख्याल बता रहा हूं, वैसे इमेजिन कर रहा हूं भाई अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं लेके जाता। तो इमेजिन, मैंने बताया था इमेजिनरी थिंग्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। भाई अगर मेरे पास गाड़ी होती मैं तुम्हें इस्लामाबाद लेकर जाता। इफ आई हैड अ कार, पोजेशन के लिए हैड इस्तेमाल होगा क्योंकि पास्ट सिंपल है। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इफ आई हैड कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती मैं तुम्हें इस्लामाबाद लेकर जाता। आई वुड टेक यू टू इस्लामाबाद। इसी तरह अब हम स्टेट ऑफ एक्शन पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहता हूं अगर वो भागा तो रेस जीत जाएगा। अब इस जुमले में मैंने क्यों इस्तेमाल किया ये सेकंड कंडीशनल, इफ ही रैन ही वुड विन द रेस, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है, मैं इसको कह रहा हूं भाई कि ज्यादा इम्कान ये है कि उसने भागना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा चांस है, नियरली इम्पॉसिबल है कि वो भागेगा। मतलब मेरे दिमाग में ये भी उसने भागना ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चांस, मतलब भाई अगर भागा तो जीत जाएगा। मतलब मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में यकीन से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं भाई अगर भागा, थोड़ा सा अगर चांस, बिल्कुल श्योर नहीं उसके बारे में, अगर भागा तो जीत जाएगा। मतलब बिल्कुल लेस चांस है इसके लिए, बहुत थोड़ा सा। सो इफ ही रैन ही वुड विन द रेस। सो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह बहुत से और चीजें हो सकती हैं, जिस तरह मैं कहूं अगर उसने मेहनत की तो वो नौकरी हासिल कर सकता है। इफ ही वर्कड हार्ड ही कुड गेट अ जॉब। अब मेरे दिमाग में ये भी उसने मेहनत करनी नहीं है, मुझे पक्का पता है उसने मेहनत नहीं करनी, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत, उसमें थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अगर उसने मेहनत की तो वो जॉब हासिल करेगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये उसने मेहनत नहीं करनी, लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत भी चांस है कि अगर मेहनत की तो वो नौकरी हासिल कर सकता है। इफ ही वर्कड हार्ड ही कुड गेट अ जॉब। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लर्न इंग्लिश विद अली रजा लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। आप आज ही रब्ता करके बहुत ही मुनासिब सी फीस पे करके अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।